गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन। एआई कमीशन, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ज्वाइंट हुए हैं एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के लिए। I2C केबल माइक्रोसॉफ्ट और लाइन स्टॉर्म बिल्ड कर रहे हैं इंडियन साउथ ईस्ट एशिया अंडर सी इंटरनेट केबल में। बुकर प्राइज का रीनेम बदल गया है, उसका नाम बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हुआ है। एनिमल फादर में देख लेते हैं, 5 यूनिक एनिमल फादर है जो कि मेल प्रेगनेंसी से सफ़र करते हैं। जापान पीएम्स हिस्टोरिकल ट्रैकर लिस्टिंग है, जो कि 1885 से 2026 तक का सफ़र है जापान के पीएम का। इंडिया जापान मोदी और सनाई तेकेची जो है वो स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। विक्रम वन स्काई रूट रॉकेट है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटर लॉन्च आगमन के द्वारा। रोनाल्डो ओल्डेस्ट गोल स्कोरर बन गया फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया मैच में। लार्जेस्ट कैमरा जो है वो मैप टू यूनिवर्स के लिए बनाया गया। इरिडाई डार्क पैटर्न को हटा रहा है। ऑपरेशन सुरक्षित गुजरात पुलिस। फीफा 2026 राउंड ऑफ 32 रिजल्ट्स, लास्ट फाइनल में 16 क्वालिफायर डिसाइडेड हुआ है। GRNMG एक्ट शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंध्र प्रदेश। EPF 2026 रिवाइज्ड पार्शियल विड्रॉ रूल्स। बुकर प्राइज अपडेट में प्राइज मनी ऑफिशियली डबल्ड हो गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क हैज रिप्लेस्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2026। तो ये मनरेगा को कौन सा रूरल एम्प्लॉयमेंट है जो रिप्लेस कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VBGRAMG एक्ट जो है वो मनरेगा को रिप्लेस कर दिया है। द विकसित भारत फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 कैम इनटू इफेक्ट नेशन वाइड, जो कि पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। इट रिप्लेस मनरेगा इनहेंस स्टेटुटरी वेजेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ्रॉम 100 डेज जो मनरेगा में था, अब 125 है VBGRAMG एक्ट में। इसका स्टेटिक्स फैक्ट देख लेते हैं। लॉन्च्ड फॉर्मली बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। 8 मुक्कावरली पिल्ली विलेज तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। फोकस है ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन में, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट में है, और ये विजन ऑफ विकसित भारत @ 2046 को भी विजन में टारगेट लेके चल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिसर्चर्स हैव रिसेंटली आइडेंटिफाइड वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड बनियान ट्री, जो कि 700 ईयर्स ओल्ड है, यूजिंग रेडियो कार्बन डेटिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना बनियान ट्री का खोज हुआ है मुंगेर जिला में, बिहार के। A team led by Dr. Trina Bose and Birbal Sahni Institute of Paleoscience used high precious radiocarbon dating establishment that massive banyan tree in Bihar Munger approximately 700 years old है, oldest accurately dated banyan tree globally है ये। तो टीम का नाम क्या है? ट्रीना बोस टीम के द्वारा ये खोजा गया है। बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेकोसाइंस, और ये हाई रेडियो कार्बन मेथड को यूज करके 700 साल पुराना बनियान ट्री का खोज किया गया है बिहार के मुंगेर जिला में। स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री का क्या हो जाएगा? फिकस बेंगलेनेंसिस। फिकस बेंगलेनेंसिस। लोकेशन देख लेते हैं, बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेको साइंस इज लोकेटेड लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3,
Which Indian state recently secured 8 new geographical indication tag for traditional products like Spiti, Sibaktham, Kinnauri apple and Sepuwadi? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऐसा अभी राज्य है इंडिया का जहां 8 न्यू जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। स्पीति वैली में हिमाचल प्रदेश में उसी पर नाम पर है स्पीति सी बकथॉर्न। हिमाचल प्रदेश secured GI tags for 8 more traditional products including स्पीति बकथम जो कि चारमा है, सलूनी सफ़ेद मक्का है, चंबा मेटल आर्ट है, सिमौरी लोइया है, किन्नौरी टोपी है, सेपुबाजी ऑफ मांडी है, किन्नौरी एप्पल है, किन्नौरी ज्वेलरी है। ये सब मिलके 8 जीआई टैग मिला है। टोटल काउंट हो गया है, अब टोटल 17 हो गया है। पहले से 9 था, अभी 8 प्रोडक्ट को शामिल किया है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जीआई टैग ट्रेडिशनली ऑब्जेक्ट का 17 हो गया है टोटल। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और सेपुवादी जो है वो इट इज़ वन ऑफ हिमाचल प्रदेश बेस्ट नॉन ट्रेडिशनल डिशेस। ये हिमाचल प्रदेश का बेस्ट नॉन ट्रेडिशनल डिशेस है। आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश घूमने जाओगे तो सेपुवादी एक डिश है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम मांडी डिस्ट्रिक्ट, जो कि मांडी डिस्ट्रिक्ट से में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4, द आइकॉनिक जलभारा संदेश स्वीट्स, जो कि मिठाई है जलभारा संदेश, विच रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये भी जीआई टैग रिसीव किया है, बिलोंग्स टू बीच हिस्टोरिकल टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कौन से शहर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा चंदानगर। जलभरा संदेश जो ये मिठाई है। 1 जुलाई 2026 वेस्ट बंगाल चंदानगर जलभरा संदेश और जनाई का मनोहरा और बालघर का ट्रेडिशनल बोट नाव को जीआई टैग मिला है वेस्ट बंगाल के। जलभरा संदेश जो मिठाई है वो सॉफ्ट छेना का बना हुआ है, जिसमें इंक्लूजिंग ए वाटर सेंटर फिल्ड विथ रोज सिरप, जिसमें गुलाब जल का भी यूज किया गया है और नोलेन गुड़ का भी। जीआई टैग का स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इन इंडिया जीआई रजिस्ट्रेशन इज गवर्नड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में आया था जीआई टैग का एक्ट। इंडिया फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया दार्जिलिंग टी को मिला था, जो कि 2004 में मिला था। और जीआई टैग कब आया था? जीआई टैग एक्ट आया था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक एन इंटरनेशनल डिबट एट द एज ऑफ 15? तो यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं जो कि एज 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यूट कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। लेफ्ट हैंडेड बैटर है वैभव सूर्यवंशी। अटैच्ड हिज नेम इन हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडियन डेब्यूट इंटरनेशनल क्रिकेटर सरपासिंग प्रीवियस एज रिकॉर्ड, जो कि अभी तक में जितना भी यंगेस्ट एज का था सारे रिकॉर्ड तोड़कर वैभव सूर्यवंशी 15 साल की एज में इंटरनेशनल डेब्यूट कर चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ। डोमेस्टिक टीम ये बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आईपीएल में भी इनका रिकॉर्ड है यंगेस्ट प्लेयर एवर बाउट, जो कि लिया गया है ऑक्शन में। आईपीएल के ऑक्शन में यंगेस्ट प्लेयर जो है अभी तक में जो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए फ्री सर्विस allowing citizen to update their email address directly inside its mobile application? तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री सर्विस अलाउ कर रहा है सिटीजन को टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, जो अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल में ही डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग योर मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UDAI, UIDAI। The Unique Identification Authority of India (UDAI) has rolled out a free email update service, जो कि फ्री ईमेल है। कोई भी व्यक्ति अपना एप्लीकेशन खोल के उसमें ईमेल एडिट कर सकता है इनसाइड द आधार कार्ड ऐप, मेकिंग इट सिंपलर फॉर यूजर्स टू कीप देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेंट विदाउट विजिटिंग इनरोलमेंट सेंटर। अब उसको इनरोलमेंट सेंटर विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर उसको ईमेल में अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर उसको करेक्शन चाहिए तो आधार में। उदाई का इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। आधार कार्ड एक्ट
2016 के तहत उदाई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी के अंदर आता है। आधार कार्ड एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि इशू होता है रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नागरिक को इशू किया जाता है 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एनसीडब्ल्यू ऑपरेट्स 24/7 डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर है ये फॉर वुमेन्स इन डिस्ट्रेस। जो भी महिला जो है संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो ये नंबर टोल फ्री नंबर क्या है, तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1449 ऑप्शन नंबर सी। द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स 24/7 हेल्पलाइन नंबर है 1449, प्रोवाइड करता है सपोर्ट काउंसलिंग एंड रेफरल सर्विस टू वुमेन जो कि इफेक्टेड है वायलेंस से और डिस्ट्रेस से अक्रॉस द नेशन, पूरे राष्ट्र भर में। तो एनसीडब्ल्यू का फॉर्मेशन देख लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1992 में अंडर द कमीशंस ऑफ वुमेन एक्ट। 1990 में एक्ट आया था और पारित कब हुआ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जनवरी के 1992 में। अब फर्स्ट चेयरमैन कौन है, जयंती पटनायक हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनसीडब्ल्यू, जयंती पटनायक। और अभी के प्रेजेंट में 9th एनसीडब्ल्यू चेयरमैन कौन है, तो ये है VK राहटकर, विजय किशोर राहटकर इसका नाम है। जो कि 9th नंबर की एनसीडब्ल्यू चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इंडिया एंड विच वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन, इंडिया और वेस्ट कौन सा ऐसा वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन है और इंडिया जो लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, जो पहली दफ़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम को लॉन्च किया है जो कि स्ट्रेंथन करता है बायलेटरल ट्रेड को और इकोनॉमिक करप्शन कॉपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माली। India and Mali launched their first export promotion forum to pave the way for enhanced commercial ties, primarily targeting sector। अच्छा, प्राइमरी टारगेटिंग सेक्टर कौन कौन सा है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है एंड फार्मास्यूटिकल्स है। और स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से माली का कैपिटल बोमैको याद रखेंगे और करेंसी कौन सा चलता है, तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। क्वेश्चन नंबर 9th, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मेजर ACME has signed $1 billion green methanol supply deal with which country to boost India's green fuel export ecosystem। तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का जो मेजर है ACME वो हाल ही में साइन किया है $1 बिलियन का ग्रीन मेथनॉल का सप्लाई डील। कौन से कंट्री के साथ, जो कि बूस्ट करता है इंडिया ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के साथ किया है $1 बिलियन का ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील। ACME group of locked in historical $1 बिलियन green methanol landmark deal with Japan, positioning India as a vital global hub, जो कि इंडिया का स्थान ग्लोबल हब में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव ग्रीन फ्यूल्स। ग्रीन मेथनॉल कैसे बनता है देख लेते हैं। प्रोड्यूस्ड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेथनॉल बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में एंड कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफरिंग ए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स इन शिपिंग एंड इंडस्ट्री। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है जो कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Question number 10. Which edition of the FIFA Men's World Cup is scheduled to be co-hosted by the USA, Canada, Mexico in 2026? तो कौन सा अभी का हाल ही जो फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन चल रहा है जिसमें पहली बार थ्री नॉर्थ अमेरिकन नेशन USA, कनाडा और मेक्सिको का साथ होस्ट किया है, को होस्टेड किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नेशन 23, 23rd एडिशन है इस बार। The FIFA World Cup is the 23rd edition of the tournament. For the first time, it is expanded to accommodate
48 टीम्स, पहली बार इसमें 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे पहले 32 टीम पार्टिसिपेट करता था। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। 2022 का विनर कौन रहा है, जो कि 22nd एडिशन था, वो रहा है, हेल्ड इन कतार में रहा है और अर्जेंटीना ने जीता था 2022 का प्रीवियस फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना जीता है और जो कहाँ होस्ट हुआ था, कतार में हुआ था, कतर में। मोस्ट टाइटल किन के पास है, ब्राज़ील के पास मोस्ट टाइटल है और फीफा वर्ल्ड कप 5 टाइम्स ब्राज़ील 5 बार अभी तक जीत चुका है। 22 में से 5 रिकॉर्ड ब्राज़ील के पास है, जो कि हाईएस्ट है और इस बार का 23rd एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 11, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट गोल्स इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर मोस्ट गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिरोस्लाव क्लोज के नाम है। जर्मनी के हैं मिरोस्लाव क्लोज, होल्ड्स द अल्टीमेट रिकॉर्ड विथ 16 गोल्स हैं इनके पास अक्रॉस 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, जो कि 4 फीफा वर्ल्ड कप मिला के है, 2002 वाला, 6 वाला, 10 वाला और 14 वाला मिला के 16 गोल्स है टोटल इनके पास, जो कि हाईएस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट है रोनाल्डो, ब्राज़ील के जो है 15 गोल के साथ है। और सिंगल टूर्नामेंट रिकॉर्ड, अगर सिंगल टूर्नामेंट कोई एक सिंगल एडिशन में देखा जाए तो जस्ट फॉन्टेन जो है फ्रांस के, वो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं मोस्ट गोल्स इन अ सिंगल वर्ल्ड कप। 13 गोल्स हैं जिनके पास, 1958 वाला फीफा वर्ल्ड कप में किए थे 13 गोल। जैसे कि ये अभी 23rd वाला है ये एडिशन, तो इसमें अगर कोई बंदा, कोई फुटबॉलर अगर 14th गोल कर लेता है अकेले, तो ये रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा और ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है, वेलफेयर स्कीम है, मेजरली रन बाय विच इंडियन स्टेट, जो कि कौन सा इंडियन स्टेट के द्वारा रन किया जा रहा है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिलीज आफ्टर द डेथ ऑफ देयर प्राइमरी ब्रेड विनर। तो जो मुख्य कमाने वाले व्यक्ति के मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मुख्यतः कौन से राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। द यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना इज इनिशिएटिव्स बाय उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफरिंग अ lump sum financial grant to BPL below poverty line rural and urban families if the primary breadwinner dies prematurely। अगर असामयिक मृत्यु होने पर, मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की अगर असामयिक मृत्यु होने पर ये राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। और ये कौन से राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है। तो स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ है, जो कि गोमती नदी पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन स्टेट ट्रेडिशनली एंड हिस्टोरिकली रिनोट द लैंड ऑफ फोर्ट्स। तो कौन सा ऐसा इंडिया भारत का राज्य है जिसे लैंड ऑफ फोर्ट्स का दर्जा दिया गया है, ड्यू टू इट्स रिच हेरिटेज ऑफ मैसिव मिलिट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैसिव मिलिट्री स्ट्रक्चर का रिच हेरिटेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजाओं का शहर, राजस्थान में बहुत ज़्यादा किला है। राजस्थान इज नॉन एज लैंड ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस। राजस्थान को किले और महलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। द होस्ट आइकॉनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हिल्स लाइक चित्तौड़गढ़ शामिल है उसमें, कुंभलगढ़ शामिल है, मेहरंगगढ़ शामिल है। और यूनेस्को हिल्स फोर्ट में देख लेते हैं, राजस्थान के 6 हिल्स को यूनेस्को का हिल्स फोर्ट का दर्जा दिया गया है, जिसमें नाम है चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, सेवई राजा का माधोपुर का है, झालावर है, जयपुर है, जैसलमेर है, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2013 में मिला था। 6 टोटल 6 है फुट्स। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन हैज लॉन्च्ड EOCI कार्ड फैसिलिटी, व्हाट डज द एक्रोनिम OCI स्टैंड फॉर। तो इंडिया अभी लॉन्च किया है ई कार्ड, जो कि नाम है EOCI कार्ड, तो जिसमें OCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि ओवरसीज इंडिया से बाहर का है। The government introduced digital EOCI card option to allow overseas citizen of India cardholders to download and access their credentials seamlessly on mobile platform।
तो जो मोबाइल का प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर आसानी से अपने क्रेडेंशियल्स डाउनलोड करेंगे और एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए डिजिटल यूसी कार्ड विकल्प पेश किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि ओवरसीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओसीआई स्कीम कब आया था? 2005 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के अमेंड करके 2005 के अगस्त महीना में ओसीआई स्कीम को लॉन्च किया था भारत सरकार। ओसीआई होल्डर्स एन्जॉय ए लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू विजिट इंडिया, और ये ओसीआई जो कार्ड जिसके पास है, जिस नागरिक के पास है, विदेशी नागरिक के पास, वो लाइफ टाइम एन्जॉय कर सकता है, इंडिया को विजिट कर सकता है। लाइफ लॉन्ग वीज़ा है उसके पास। बट उसके पास डू नॉट पोसेस वोटिंग राइट, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी जुलाई। मीन्स पहला शनिवार, जुलाई का पहला शनिवार, जो इस बार पड़ा है 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2026 को पड़ा है, फर्स्ट सैटरडे। The United States celebrates the International Day of Cooperatives on the first Saturday of July. It annually recognizes the role of cooperatives in solving global economic and social issues को रिकॉग्नाइज जो करता है, और 2026 में ये 4 जुलाई को पड़ा है, पहला सैटरडे। इंडियन मिनिस्ट्री में देख लेते हैं। इंडिया क्रिएटेड ए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया क्रिएट किया है, और जिसका पहला मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी है। होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन दोनों मिनिस्ट्री अभी इनके पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देख लेते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया था, 97वां, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ है वो फ्रीडमली रन करे, ग्रोथ करे इन इंडिया। ये याद करेंगे, ये याद रखेंगे। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2011 में, जो कि किससे संबंधित है? कॉर्पोरेशनल सोसाइटीज से संबंधित है। आज आज का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी 15 ईयर्स इंटरनेशनल डिविडेंड हुए हैं। बनियान ट्री मुंगेर में पाया गया है, मुंगेर बिहार में, और 700 साल पुराना है ये। हिमाचल में जीआई टैग 8 को मिला है, 8 सब्टांस को। जल भरा संदेश वेस्ट बंगाल के चंद्रनगर से है रिलेटेड। बीबीजीआरएमजी एक्ट रिप्लेस किया मनरेगा को, 150 डेज का रूरल एम्प्लॉयमेंट लाया है। उदय का अपडेट देखते हैं। फ्री ईमेल अपडेट, अब जो अपडेट जो होगा ईमेल में या कॉन्टैक्ट्स में जो अपडेट होगा फ्री होगा। एनसीडब्ल्यू हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1449 है। एसीएमई डील 1 बिलियन ग्रीन मेथनॉल का डील हुआ है जापान के साथ। इंडिया माली फोरम फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम लॉन्च हुआ है माली के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैमा एडिशन इस बार? इस बार 23वां एडिशन है 2026 का, जिसमें 3 नेशंस को होस्ट कर रहा है। मोस्ट फीफा गोल्स किसके नाम है? मिरोस्लाव क्लोज के नाम है, जो कि जर्मनी के हैं, और 16 गोल्स हैं इनके पास। पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल स्कीम है ये। लैंड ऑफ फोर्स राजस्थान को बोला जाता है, और राजस्थान के 6 हिल को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है 2013 में। ईओसीआई कार्ड डिजिटल डाउनलोड ऑप्शन है ओवरसीज सिटीजन के लिए। कॉर्पोरेटिव्स डे 4 जुलाई को इस बार पड़ा है, जो कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई में को मनाया जाता है कॉर्पोरेटिव्स डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ईओसीआई कार्ड, जो कि इंडिया ईओसीआई कार्ड लॉन्च किया है फैसिलिटी। व्हाट डज द एक्रोनिम ओसीआई स्टैंड फॉर? ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Thanks for watching. Please like and subscribe for the next update. Thank you.